बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी कराची। 31 जुलाई 2023 को ये पब्लिकेशन हुई है एडवर्टाइजमेंट की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में जॉब्स आई हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड हमारी 14 तक। ठीक है जी, तो इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करनी है और फर्दर क्राइटेरिया क्या है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्वायर है, तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है क्या होगी, कौन कौन सी पोस्ट्स में है। जैसे कि आप सीरियल नंबर 1 से लेकर यहाँ से सीरियल नंबर 1 से लेकर अगर आप देखेंगे सीरियल नंबर हमारा 26 तक, तो ये सारी जो हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक जॉब्स हैं जो कि हमारी IBA की ग्रेजुएशन कैटेगरी और इंटरमीडिएट कैटेगरी में नहीं आती। ये जो है लोकली भर्तियां की जाएंगी, यानी कोटा सिस्टम होगा। अभी इसमें लिखा हुआ है कि ऊपर अगर पढ़ेंगे हम इस नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट के नीचे, तो लिखा हुआ है एप्लीकेशंस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग सिंध डोमिसाइल आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग स्टाफ ऑन वेकेंट पोस्ट फ्रॉम BPS 1 to BPS 4 on regular basis and required for Shahid Mohtरमा Benazir Bhutto College Liari and Karachi as per qualification and experience indicated against each post within 14 days of publication of this advertisement। तो इसमें अगर देखा जाए तो वो लोग जो मिडिल पास है, यानी तकरीबन इसमें जो भी सारी पोस्ट दी गई हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक, सारे जो हैं वो मिडिल पास हैं। ठीक है, यानी 8th क्लास तक उनकी जो है एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसमें डिस्पैच राइडर की है, ड्राइवर, जनरेटर, पंप ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑटो, तो ये सारी अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो 1.5-2 घंटे की भी हो सकती है हर एक को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो हम इसको शॉर्टली बयान करेंगे। डिस्पैच राइडर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं तो इसका मिडिल पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी क्लास 8 तक इसकी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस हैंड पर्सन इन रिलेवेंट फील्ड, तो जिसका डिस्पैच राइडर में एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो उसको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको रखा जाएगा। अभी इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो डिस्कस इन्होंने नहीं की, इसमें वो मेंशन नहीं है, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि डिस्पैच राइडर की कितनी पोस्ट हैं। उसके बाद ड्राइवर है, ड्राइवर भी मिडिल पास होना चाहिए और उसको मोटर कार चलानी आती हो, LTV एंड HTV लाइसेंस भी उसके पास हो और ड्राइविंग एक्सपीरियंस उसको होना लाजमी है, सिर्फ लाइसेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी ये फील्ड्स हैं, एक एक को अगर डिस्कस करेंगे तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। उसके बाद नीचे आते हैं हम B सेक्शन में, एंड आल्सो रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग क्लियर्ड ग्रेजुएशन एंड इंटरमीडिएट टेस्ट कंडक्टेड बाय सीबा सखर टेस्टिंग सर्विस एंड हैविंग सिंध डोमिसाइल आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग स्टाफ। BPS 5 to 15 on regular basis is required for Shahid Mohtरमा Benazir Bhutto Medical College Liari Karachi as per qualification and experience indicated against each post within 14 days of publication of this advertisement। तो अगर इसमें देखेंगे तो हमें ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट की जो टेस्ट कंडक्ट की गई थी IBA सक्कर की जानिब से BPS 5 to 15 की, वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 1 में सीनियर क्लर्क है, BPS 14 है इसका, ग्रेजुएशन विद सर्टिफिकेट कोर्स इन MS ऑफिस, ग्रेजुएशन इसकी होनी चाहिए और MS ऑफिस में सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी CIT या DIT होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 2 years एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव फील्ड एंड मस्ट बी एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको लाजमी है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है, ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पर जो है ना उन्होंने मतलब वर्ड्स पर मिनट विद डिप्लोमा इन शॉर्ट हैंड एंड MS ऑफिस कोर्स इन्होंने यहाँ पर मिटा दिया है। तो नॉर्मली जो वर्ड्स पर मिनट होते हैं वो 30 होते हैं क्लरिक के लिए, समटाइम्स 40 भी होते हैं। और शॉर्ट हैंड की बात की जाए तो उसमें जो की डिप्रेशंस होती हैं उसमें वो अलग क्राइटेरिया होता है। तो जो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई पहले कर चुके हैं तो उनको मालूम होगा कि कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसके बाद 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्पेक्टिव फील्ड में एंड मस्ट बी एक्सपीरियंस इन SPSS। ठीक है जी, उसके बाद SPSS मुझे टर्म मालूम नहीं है क्या होता है, लेकिन ये आप जो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए पहले भी अप्लाई कर चुके हैं या स्टेनोग्राफर के लिए उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम होगा। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर है नीचे नंबर 4 पर, स्टेनोग्राफर को स्किप करते हुए हम नीचे आ रहे हैं 4 पर। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है इंटरमीडिएट एंड स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग इंग्लिश। तो अगर शॉर्ट हैंड की बात की इसमें बात की जाए कि स्पीड जो है वो 100 वर्ड्स पर मिनट एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग इंग्लिश। अच्छा, इसमें स्पीड जो होनी चाहिए वो 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए।
ये जो है ना थोड़ा समझ में मुझे नहीं आ रहा है जिसने ये एडवर्टाइजमेंट बनाई है। अगर आप कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, तो ये 100 वर्ड्स कौन किसके हो सकते हैं? उर्दू के हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने वाज़े नहीं लिखा होगा, लेकिन जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो नॉर्मली क्राइटेरिया होता है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होता है, इन्होंने 40 वर्ड्स पर मिनट कर दिया है। यानी इनको वो बंदे चाहिए जो बाकायदा एक्सपीरियंसड हो और जिनका इस फील्ड से वास्ता बहुत सारे टाइम से हो। लेकिन वो बंदे भी कर सकते हैं जो एक्सपीरियंसड ना भी हो और टाइपिंग कोर्स उन्होंने किया हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ये आसान काम है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर उसके बाद जूनियर, दोनों का स्किल सेम ही है। इंटरमीडिएट इन स्पीड जो है वो सेम ही क्राइटेरिया जो कंप्यूटर ऑपरेटर का हमने बताया। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है BPS 11, उधर लिखा हुआ स्टेनोटाइपिस्ट 14 का, इधर स्टेनोटाइपिस्ट जो है वो 12 का है। इंटरमीडिएट होनी चाहिए, उसमें ग्रेजुएशन थी, इसमें जो है आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। वर्ड्स पर मिनट जो है वो भी इन्होंने इसमें से मिटा दिए हैं। विद डिप्लोमा इन शॉर्ट एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन MS ऑफिस, तो शॉर्ट एंड में डिप्लोमा किया हो और सर्टिफिकेट हो MS ऑफिस में, यानी CIT DIT होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस हो और ऐसी सेम जो है रिक्वायरमेंट्स जो ऊपर उन्होंने मांगी है। अकाउंट असिस्टेंट जो है BS 11 BCom सेकंड डिवीजन फ्राम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें BCom होनी चाहिए अकाउंट असिस्टेंट के लिए। ये BS 11 की जॉब है और ये जो है इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नंबर 8 से जूनियर क्लर्क BS 11 इंटरमीडिएट विद सर्टिफिकेट कोर्स इन MS ऑफिस। तो इसमें टाइपिंग वगैरह की बात इन्होंने नहीं की है, हो सकता है टाइपिंग ले भी। तो इसमें इंटरमीडिएट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए MS ऑफिस यानी CIT DIT होनी चाहिए। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड में और मस्ट बी एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड वगैरह वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद मॉड्यूलर कम आर्टिस्ट कोई होता है, BS 11 की पोस्ट है ये भी, इसमें भी इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। अगर है तो यहाँ पर स्लैश हुआ है, स्लैश दी गई है, तो इसका मतलब है इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा यानी आपने DIT वगैरह की हो, और सर्टिफिकेट रेलेवेंट फील्ड यहाँ आपका मॉड्यूलर कम आर्टिस्ट में कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। रिसेप्शनिस्ट BS 11 है इंटरमीडिएट विद सर्टिफिकेट कोर्स इन MS ऑफिस, इसमें भी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपको MS ऑफिस में सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, 10% इन रेलेवेंट फील्ड। उसके बाद AC मैकेनिक BS 9 है, मैट्रिक डिप्लोमा इन AC मैकेनिक, मैट्रिक होना चाहिए एक मिनिमम। और इसके अलावा अगर मैट्रिक होना चाहिए तो मैट्रिक वालों की इन्होंने तो टेस्ट ली ही नहीं है, तो ये समझ में बात नहीं आ रही। कोई इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट पर हम कर सकते हैं, उस पर भी अप्लाई, यानी मिनिमम जो है मैट्रिक है, आप इंटरमीडिएट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा AC मैकेनिक में होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड में, एनी रिकग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑडियो विजुअल मैकेनिक, ये मैट्रिक विद डिप्लोमा इन ऑडियो विजुअल मैकेनिक में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऑटो मैकेनिक में मैट्रिक डिप्लोमा इन ऑटो मैकेनिक में होना चाहिए डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस। सभी में 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, सभी जो भी पोस्ट में पढ़ रहा हूँ सभी में 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद एक क्यूरेटर म्यूज़ियम जो है उसका मैट्रिक होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए रेस्पेक्टिव जॉब में, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो भी किसी रिकग्नाइज मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, यानी ये जो डिप्लोमा होता है वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन से ही होता है। और जो पहले भी हमने आपको बताया था मैट्रिक डिप्लोमा क्यूरेटर में, वो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ही किसी में होता है ये। अच्छा, उसके बाद हाउसकीपर, उसमें मैट्रिक होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद लैब टेक्नीशियन है, मैट्रिक साइंस में होनी चाहिए, यानी आर्ट वगैरह की नहीं चलेगी। उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, 2 साल का एक्सपीरियंस और रिकग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा होना चाहिए। सीनियर स्टोर कीपर जो है वो मैट्रिक साइंस में होनी चाहिए उसकी, और प्रीवियस वर्क एज स्टोर कीपर, पहले कभी उसने काम किया हो स्टोर कीपर की तरह। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द ट्रेंड पर्सन, जो ट्रेंड पर्सन होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी स्टोर कीपर के लिए। फिर उसके बाद है सीनियर स्टोर कीपर, ये हो गया। व्हीकल मैकेनिक, मैट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए, मैट्रिक और डिप्लोमा होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में। व्हीकल मैकेनिक यानी जो है उसमें कोई का मैकेनिकल में डिप्लोमा वगैरह किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो रेस्पेक्टिव फील्ड में। और फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, मॉड्यूलर, स्टोर कीपर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, रिसेप्शनिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, ये सारे BPS 6 और 5 के हैं और सभी में आपका मैट्रिक होना चाहिए और मैट्रिक भी साइंस में होना चाहिए। और सब तकरीबन जो पोस्ट हैं उनमें
CIT या DIT में आपको जो है सर्टिफिकेट मांगा गया है, और उसके अलावा प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएंगी जिनको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। Applicants should submit their application to the office of the principal our chairperson शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, टैनरी रोड बिहाइंड सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल कराची। तो अप्लीकेंट्स जो हैं इस एड्रेस पर अपना एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट करेंगे या सेंड करेंगे, और इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे। तो उसमें CV एक होनी चाहिए आपकी अच्छी सी बनी हुई, एकेडमिक या टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, यानी डिप्लोमा वगैरह और एकेडमिक जो आपने किए मतलब तालीम वगैरह। उसके अलावा डोमिसाइल PRC, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, यानी आपके फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए, 2 लेटेस्ट, यानी अभी जो निकलवाए ऐसा ना हो कि 2018 और 19 के आप दे दें जिसमें आपकी शक्ल अब 2-3-4 सालों में 5 सालों में चेंज हो गई हो और बाद में कहें कि भाई ये आप नहीं है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, अगर जिसमें मांगा गया उसमें टेस्ट सखर टेस्ट स्कोर कॉपी एंड कैंडिडेट एडमिट स्लिप फॉर BPS 5 to 15, और अगर आपके पास स्लिप भी अभी मौजूद है सखर IBA की जब आपने टेस्ट दी थी इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन कैटेगरी की, तो वो भी आप सबमिट करेंगे। और टेस्ट स्कोर कॉपी यानी जो आपने टेस्ट में स्कोर गेन किया था वो स्क्रीनशॉट निकाला था तो वो भी सेंड कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट आपको मिला है सॉफ्ट फॉर्म में तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड हों, यानी आपके एजुकेशनल, आपके CNIC, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आपका डोमिसाइल, ये सारे जो हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक जो होती है वो मिलेगी। रिजर्व कोटा भी इसमें रखी गई है कि भाई जो डिसेबल पर्सनस हैं उनको 5% दी जाएगी और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। उसके बाद जो पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएंगी। और डेट ऑफ इंटरव्यू ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बिफोर द सिलेक्शन कमेटी will be communicated through a newspaper later on, wherein production of all original documents will be considered mandatory। तो जब भी इंटरव्यूज़ होंगे तो वो किसी न्यूज़पेपर में वो छाप देंगे, उसके बाद आपको जो है वो न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना होगा। रोज़ पढ़ें, हो सकता है आपका चांस मिस भी हो जाए। ठीक है। उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैंडेटरी होंगे, जो कहेंगे वो आप लेकर जाएंगे। ऑल पोस्ट विल बी फिल्ड एज पर बजट बुक सेंक्शनड स्ट्रेंथ अवेलेबल वैकेंसीज़। तो इसमें जो भी पोस्ट फिल की जाएंगी वो बजट बुक को देखकर करेंगे, या सेंक्शनड स्ट्रेंथ यहाँ देखा जाएगा कि भाई स्ट्रेंथ कितनी रखनी चाहिए ये वगैरह वगैरह अवेलेबल वैकेंसीज़ को देखते हुए। TADA कुछ भी नहीं मिलेगा, अपने खर्चे पर जाएंगे। उसके बाद प्लीज़ क्लियरली मेंशन नेम ऑफ द पोस्ट ऑन द राइट टॉप ऑफ द एनवेलप। तो एनवेलप जो आप सेंड कर रहे हैं उनको तो उसके राइट साइड पर टॉप ऑफ द राइट साइड कॉर्नर यू हैव टू राइट योर डेजिग्नेशन फॉर विच यू आर अप्लाइंग। तो उसके ऊपर आपने नाम लिखना है कि भाई मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी सिंध गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल कराची रिजर्व द राइट टू कैंसिल और any or all application college have full right to cancel interview of any facility without giving any reason। तो भाई ये जो जबरन काम किया जाता है अक्सर इदारों में कि भाई हमको राइट है कि हम एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक पोस्ट भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल सारा प्रोजेक्ट भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं विदाउट मेंशनिंग एनी प्रॉब्लम या रीज़न। ठीक है। तो कोई बगैर रीज़न बताइए आपके जो है इंटरव्यूज़ रिजेक्ट भी हो सकते हैं। कैंडिडेट्स टर्मिनेटेड और एक्सपेल्ड regular contract post or previous record notified facing any inquiry from any institution national or international is for misconduct or professional negligence or political issue will be deemed disqualified। तो हर इदारे में जब कहा जाता है कि भाई कोई सियासी बंदा कोई मिसकंडक्ट की हो जिसने अपने इदारे में तो या नेग्लिजेंस की हो अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से, तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बस इतनी दिन ये बातें थी आपको बताई हमने। तो इसकी लास्ट डेट जो बनेगी वो बनेगी 31 को, या ये 14 दिन आपके पास हैं। तो नेक्स्ट आपके पास अभी 10 से 12 दिन बचे हैं, आप जितना हो सके जल्दी में ये इसके लिए अप्लाई कर दें। उसके बाद अल्लाह पर छोड़ दें, उसको याद करें और इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपको ये जॉब्स सूटेबल होंगी आपके लिए, आपके नसीब में होंगी, खुदा ने आपके लिए बेहतर समझी होंगी तो आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।